एक बार महर्षि वेद व्यास जी अत्यधिक व्याकुल तथा चिंतित थे। तभी नारद जी का वहां आगमन होता है। नारद जी महर्षि वेद व्यास जी से उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं, मैंने इतने पुराणों उपनिषदों की रचना की है, समस्त वेदों का संकलन किया, फिर भी मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है। मुझे स्वयं की रचनाओं के प्रति किंचित मात्र का अविश्वास है। क्या ये रचनाएं मानव कल्याण के लिए पर्याप्त हैं? तब नारद जी ने कहा, महर्षि, आपने जितने ग्रंथ लिखे हैं, इन सब से मानव जीवन सुखद तो बनाया जा सकता है, पर सफल नहीं। आपने अपने सभी ग्रंथों में सिर्फ 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ही चर्चा की है। ये ग्रंथ व्यक्ति को नारायण के प्रति भक्ति भाव तो जागृत कर सकते हैं, पर प्रेम भाव नहीं। अब आप पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति हेतु भागवत जी की रचना कीजिए, जो मानव को नारायण से निस्वार्थ प्रेम करना सिखाएगी। भागवत जी की रचना हेतु वेद व्यास जी ध्यान में बैठे और ऐसे समाधिस्थ हुए कि स्वयं ही भागवत जी के श्लोक प्रकट होने लगे। और जब वेद व्यास जी समाधि से बाहर आए, एक महान महापुराण भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी। वास्तव में भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं नारायण भगवान हैं, क्योंकि जब कृष्ण भगवान की धराधाम में लीलाएं पूर्ण हो गईं और उनका पुनः बैकुंठ प्रस्थान का समय आया, तब उनका कृष्ण स्वरूप एक दिव्य ज्योति पुंज में परिवर्तित हो गया और कलयुग में मानव कल्याण हेतु कृष्ण स्वरूप दिव्य ज्योति पुंज भागवत जी में विलीन हो गया।